ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आव। इसका अर्थ है, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, स्वर्ण के रंग वाली, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को मेरे लिए आवाहन करें। ताम म आवह जातवेदो लक्ष्मीं न पगामिनीं यस्यां हिरण्यं विंध्यं गामाश्वं पुरुषानहम्। इसका अर्थ है, अग्नि उन लक्ष्मी देवी को जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आह्वान करें। अश्वपूर्वां रथमहत्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुप्रे श्रीमार देवी जोष्ताम। इसका अर्थ है, जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाथ को सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों। काम सुस्मितां हिरण्यप्राकारमार्दं ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामी हो प्रिय श्रियम। इसका अर्थ है, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयाद्र, तेजोमयी, पूर्ण कामा, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने वाली, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारं तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीम्रे नशितां त्वां वृणे। इसका अर्थ है, मैं चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर, द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शारण्य के रूप में वरण करता हूँ। आदित्य वर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षो अद्बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याश बाह्य अलक्ष्मी। इसका अर्थ है, हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे, तुम्हारे ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। उपेतु मां देव सखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रियस्मिन् कीर्तिं रिद्धिं ददातु मे। इसका अर्थ है, देवी देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुत में गृहात्। इसका अर्थ है, लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो शुदा और पिपासा से मलिन और क्षीण काय रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामे हो प्रिय श्रियम्। इसका अर्थ है, जो दुराधर्षा और नित्यपुष्टा है तथा गोबर से, पशुओं से युक्त गंध गुणवती है, पृथ्वी ही जिनका स्वरूप है, सब भूतों की स्वामिनी, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ अपने घर में आह्वान करता हूँ। मनसः काममा कोतिं वाचा सत्यं धीमहि पशूनां रूपमनस्य मयि श्रीः शयतां यशः। इसका अर्थ है, मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशु एवं विभिन्न प्रकार के अन्य भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम।
इसका अर्थ है लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। करदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हों तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे नीच देवीं मातरम श्रियं वासय मे कुले। इसका अर्थ है जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें, लक्ष्मी पुत्र चिक्लित आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। इसका अर्थ है अग्ने आर्द्र स्वभावा कमलहस्ता पुष्टि रूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। आद्रां यह करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। इसका अर्थ है अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली स्वर्णमाला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। तामह आवह जात वेदो लक्ष्मीं न पगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यो अश्वान विंदेयम पुरुषानहम। इसका अर्थ है अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्रादि को हम प्राप्त करें। यह शुचि ही प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तम पंचदर्शचम च श्रीकामः सततम जपेत। इसका अर्थ है जिसे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनु अनुकूले त्वत्पादपद्यम मयि सम्निधत्स्व। इसका अर्थ है कमल के समान मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्म संभवे तन्मे भजसी पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम्। इसका अर्थ है कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी, आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम में जुष्टाम देवी सर्व कामाक्षम देहि में। इसका अर्थ है अश्वदायिनी गोदायिनी धनदायिनी महाधन स्वरूपिणी, हे देवी मेरे पास सदा धन रहे, आप मुझे सभी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करें। पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्य श्वाश्वतरी रथम प्रजानां भवसी माता आयुष्मंतम करोतु मे। इसका अर्थ है आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। धनम गिरधनम वायुर्धनम सूर्योधनम वसुः धनमिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना। इसका अर्थ है अग्नि वायु सूर्य वसुगण
इंद्र, बृहस्पति, वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। वैनतेय सोमं पिबतु वर्त्राः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। इसका अर्थ है, हे गरुड़, आप सोमपान करें। वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले के सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा करने वाले को प्रदान करें। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तिया श्री सूक्त जापिनाम। इसका अर्थ है, भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता है और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। सरसी जनीलये सरोजहस्ते धवलत्रांशुगंधमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्ध मह्यम। इसका अर्थ है, कमल वासिनी, हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र, गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया, लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए। विष्णु पत्नीम क्षमां देवीं माधवीं माधव प्रियां लक्ष्मीं प्रिय सखीं भूमिं नमामि अच्युत वल्लभाम। इसका अर्थ है, भगवान विष्णु की भार्या, क्षमा स्वरूपिणी, माधवी, माधव प्रिया, प्रिय सखी, अच्युत वल्लभा, भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ही प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करें। आनंदः कर्दमः श्री दक्षिक्लित इति विश्रुतः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्री देवीर्देवता मताः। इसका अर्थ है, पूर्व कल्प में जो आनंद, कर्दम, श्रिद और चिक्लित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए। ऋण रोगादि दारिद्र्य पापच्युतमृत्यवः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। इसका अर्थ है, ऋण, रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। श्री वर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम विदाचोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायुः। इसका अर्थ है, भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज, आयुष, आरोग्य, धन धान्य, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे।